हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएबीजी सर्जरी भी बोलते हैं या बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर, देन एंजियोप्लास्टी वर्सेज बाईपास सर्जरी में क्या डिफरेंसेज हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी इसके बारे में देखेंगे, देन इंट्रोडक्शन टू सीएबीजी सर्जरी, इंडिकेशंस ऑफ सीएबीजी सर्जरी, देन प्रोसीजर फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, देन हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सीएबीजी प्रोसीजर। तो सीएबीजी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करने वाले हैं ओटी के अंदर उनके बारे में देखेंगे। देन कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद सीएबीजी, तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे सर्जरी के बाद में या सर्जरी के टाइम पे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। तो डेफिनेशन या सीएडी का क्या मतलब होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ये डिजीज होती क्यों है, तो हमारे पास में जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करना। तो नॉर्मली जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है तो वहां जब वो एओर्टा के अंदर एंटर करेगा हमारा ब्लड, तो वहां बेस ऑफ एओर्टा से दो मेन ब्लड सप्लाई निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। और ये कोरोनरी आर्टरीज जो है उनको लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं आर्टरीज के अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट मसल्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अगर मसल्स तक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, वहां की सेल्स जो है वो डेड होने लग जाएंगी। अगर वहां की सेल्स डेड होंगी तो आपको सीवियर पेन फील होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ओके, तो कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या होगा, हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करना, जिसकी वजह से हार्ट जो मसल्स जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर पाए। अब ऐसा क्यों होता है कि इन्हीं आर्टरीज के अंदर ब्लड ब्लॉकेज आने की वजह से वहां पे ऐसी कंडीशन आती है, क्योंकि हार्ट मसल्स के पास में जो आर्टरीज होती हैं उनको हम एंड आर्टरीज बोलती हैं, मतलब वो ब्रांच्ड फॉर्म में होती हैं और वो आगे जाकर के एक दूसरे के साथ में कंबाइन नहीं होती हैं, जुड़ती नहीं है, जिसकी वजह से जिस भी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आएगा उसके आगे वाला एरिया जो होगा उसके पास में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पे नेक्रोसिस की कंडीशन आ सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होगा। ओके, तो नेक्स्ट इसमें है मेन कॉजेज क्या होगा इस कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आने का, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कुछ प्लेक, जिसमें हमारे फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम या फिर कुछ और स्टफ जो है हमारी कोरोनरी आर्टरीज की इंटरनल वॉल के साथ में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं या फिर ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। देन हमें सर्जरी की कब जरूरत पड़ती है, अगर सीएडी की कंडीशन आती है तो हमें सर्जरी की जरूरत कब पड़ेगी। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनको हम मेडिसिन के साथ में ट्रीट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में ठीक कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जब लाइफस्टाइल और मेडिसिन से हम सीएडी को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओके, देन सर्जिकल ऑप्शंस। अब हम सीएडी की सर्जरी के लिए हमारे पास में कौन से ऑप्शंस है, किस टाइप की हम सर्जरी जो है वो करवा सकते हैं सीएडी की कंडीशन में। तो हमारे पास में दो मेन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको हम सीएबीजी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास में ऑप्शन है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसको हम पीटीसीए भी बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज के पास में प्लेक जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है और उसके आगे वाले एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, देन एंजियोप्लास्टी वर्सेस बाईपास सर्जरी। तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, इसमें हमारे पास में दो मेथड होते हैं, पीटीसीए और सीएबीजी। अभी हमने देखा था पीटीसीए एक मेथड और दूसरा हमारे पास में सीएबीजी है। तो पीटीसीए में हम क्या करते हैं और सीएबीजी के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, तो पीटीसीए को हम एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं और सीएबीजी को हम बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं। ओके, तो पीटीसीए के बारे में देखते हैं। प्रोसीजर, पीटीसीए जो है वो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसमें हम ब्लॉक्ड आर्टरीज को ओपन करने का काम करते हैं कैथेटर का यूज करके। ओके, देन इन्वेसिवनेस, यहाँ पे हम कितना लंबा कट लगाते हैं, यहाँ पे हम बहुत छोटा सा कट लगा करके इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे स्मॉल कट लगा करके या पंचर करके वहाँ पे उस सर्जरी को परफॉर्म करने का काम करते हैं। एनेस्थीसिया, यहाँ पे हम लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू इस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस के अंदर हमें जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत भी पड़ सकती है। नंबर ऑफ ट्रीटेड आर्टरीज, हम पीटीसीए के अंदर कितनी कोरोनरी आर्टरीज को ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पे हम एक ही कोरोनरी आर्टरीज को ट्रीट कर सकते हैं।
और रिकवरी जो होती है ये शॉर्टर रिकवरी होती है। यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी ट्रीट होने के बाद में पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाता है। इसमें नॉर्मली 1 या 2 दिन का टाइम लगता है। देन सुटेबिलिटी, तो कौन से पेशेंट के लिए सुटेबल है? हम लेस इन्वेसिव, लेस सीवियर ब्लॉकेज जो होते हैं, जिन पेशेंट के सीएडी की कंडीशन में बहुत ज्यादा सीवियर ब्लॉकेज नहीं है, मल्टीपल ब्लॉकेज नहीं है, उस कंडीशन में हम पीटीसीए सर्जरी को परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। देन हम सीएबीजी की बात करते हैं, जिसको हम बाईपास सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इस कंडीशन के अंदर एक नया रूट जो है वो क्रिएट करते हैं ब्लड को सप्लाई करने के लिए। जिस एरिया में हमारा ब्लॉकेज था उस एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, एक नया रूट क्रिएट करते हैं ताकि उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई पहुंच पाए, ठीक है। देन इन्वेसिवनेस, इसमें हमारा जो इंसिजन होगा वो काफी बड़ा होगा। हम छोटे से इंसिजन या पंचर के थ्रू जो है इससे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें हमारा लंबा कट लगेगा चेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो देन उसके बाद में एनेस्थीसिया, नॉर्मली इसके अंदर जो एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं वो कौन सा है, जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। और इसमें हम रीजनल एनेस्थीसिया भी यूज करते हैं, जिसमें हम चेस्ट की जो नर्व्स होती हैं उनको ब्लॉक करके भी सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ ट्रीटेड आर्टरीज, इसमें हम क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें हम मल्टीपल ब्लॉकेज जो है उनको ट्रीट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आई है तब भी हम इस कंडीशन या इस प्रोसीजर के थ्रू जो है उन कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देन रिकवरी, अब यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी है तो क्या होगा, आपको हॉस्पिटल के अंदर काफी ज्यादा दिन तक रुकना पड़ सकता है, जैसे कि कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्ते तक जो है यहाँ पे आपको रुकना पड़ सकता है, ओके। तो ये था डिफरेंस दोनों सर्जिकल मेथड के अंदर, एंजियोप्लास्टी में क्या किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे और बाईपास सर्जरी में हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ओके। नेक्स्ट उसके बाद सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी में हमारे पास में हम सीएबीजी कब परफॉर्म करते हैं, सीवियर ब्लॉकेज की कंडीशन में, या फिर जो पेशेंट जिनको डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं और उनको मल्टीपल ब्लॉकेज होते हैं तब भी हम सीएबीजी का यूज करते हैं या सीएबीजी प्रोसीजर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, इसके बारे में देखते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन टू सीएबीजी सर्जरी, तो सीएबीजी सर्जरी जो है यूज की जाती है ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए, जो हमारी ब्लॉकेज आई है उसको वापस से ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। देन इंडिकेशंस क्या क्या होंगे सीएबीजी सर्जरी करने के, कि किस टाइम पे हम किस कंडीशन के अंदर हम सीएबीजी सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम जो कॉमन इंडिकेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो सीवियरली ब्लॉक्ड हो जाती हैं, या फिर बहुत सारी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसको हम मेडिसिन के थ्रू या लाइफस्टाइल के थ्रू जो है वो ठीक नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में हमें सीएबीजी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। देन परसिस्टेंट एंजाइना, जब आपका जो चेस्ट पेन है वो काफी लंबे टाइम तक जो है परसिस्टेंट रहता है या कंटिन्यू रहता है और मेडिकेशन और अदर ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा है, तब भी हमें सीएबीजी सर्जरी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे होगी, जब हमने देखा था कि वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है तो वहां पे हमारा एओर्टा स्टार्ट होता है। एओर्टा के बेस से 2 आर्टरीज निकलती हैं, राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो दो और मेन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो उससे पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज, जो आगे जाकर के और पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर इस लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है तो उस कंडीशन में भी हमें सीएबीजी करने की जरूरत पड़ती है, ओके। देन क्योंकि लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट का बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है, अगर वहां पे ब्लॉकेज आ जाती है तो हार्ट का बहुत ज्यादा टिश्यू या बहुत ज्यादा मसल्स जो हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वहां की मसल्स जो है वो डेड होने लग जाएंगी, ओके। देन फेल्ड परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, अभी हमने देखा था पीटीसीए कि अगर एक कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है तब हम पीटीसीए परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम उस प्रोसीजर से परफॉर्म करते हैं, एंजियोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं कोरोनरी ब्लॉकेज को हटाने के लिए, बट अगर वो फेल हो जाता है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हमें सीएबीजी करनी पड़ेगी, ओपन हार्ट सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ओके। देन डायबिटीज मेलाइटस, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम सीएबीजी प्रोसीजर जो है वो प्रेफर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक पॉइंट के ऊपर जो है अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है तो नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पे देखो आप ब्लैक कलर दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती और वो सेल्स जो है वो मसल सेल्स जो है वो डेड होने लग जाते हैं, डेड हार्ट मसल्स, ठीक है। तो हार्ट मसल जो है वो डेड होने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन फील होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में।
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि उस प्रोसीजर के अंदर हम क्या-क्या करने वाले हैं, तो हम एक करके स्टेप वाइज प्रोसीजर को देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले जब हम ग्राफ्टिंग सर्जरी करवाने जाते हैं, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशंस हॉस्पिटल के अंदर आपको प्रिपेयर किया जाता है सर्जरी के लिए। तो प्रिपरेशंस के अंदर सबसे पहले जो मेडिकल टीम होगी वो क्या करती है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेती है। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब क्या है कि आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें आपकी कोई भी पहले आपको कोई बीमारी थी, आपने कोई मेडिकेशन चल रही है, या फिर आपको कोई एलर्जी है, या फिर आपको कोई पहले से सर्जरी हो रखी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल ली जाएगी ताकि आपको ड्यूरिंग सर्जरी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। देन उसके बाद में हिस्ट्री लेने के बाद में आपके कुछ फिजिकल एग्जाम्स होंगे, जिसमें कि आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग जो है, सारी की सारी जो आपकी फिजिकल कंडीशन है उसको चेक किया जाए ताकि ड्यूरिंग सर्जरी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन करेंगे पहले। देन एनेस्थीसिया। तो अगर हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। तो एनेस्थीसिया आपको जो है वो क्या हेल्प करेगा एनेस्थीसिया, तो आपको सुलाने में हेल्प करेगा और आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग सर्जरी आपको पेन फील नहीं होने देगा एनेस्थीसिया। तो हमारे पास में कौन से टाइप का एनेस्थीसिया का यूज कर सकते हैं हम इस सर्जरी के अंदर, तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें हम पूरी बॉडी को क्या करते हैं, नम करते हैं या फिर अनकॉन्शियस करते हैं। दूसरा हमारे पास में रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में जो हमारी नर्व जो कि चेस्ट के अंदर जा रही है, उन नर्व को ब्लॉक करके हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, देन इंसिजन। इंसिजन हम क्या करते हैं, सर्जन जो है वो चेस्ट के मिडल में एक इंसिजन देता है स्टर्नम के ऊपर, हमारी जो स्टर्नम बोन है उसके ऊपर इंसिजन देता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नोटॉमी। स्टर्नम के बिल्कुल मिडल के अंदर जब हम एक इंसिजन देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टर्नोटॉमी बोलेंगे। तो सीबीजी ओपन हार्ट सर्जरी में हमारा जो इंसिजन होगा वो स्टर्नम के मिडल में लगेगा। देन असेसिंग द हार्ट। ओके, सर्जन जो है वो क्या करता है, हार्ट को देखने के लिए वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं इंसिजन लगाने के बाद में, जहाँ वहाँ की जो स्किन होती है उसको स्प्रेड कर देगा ताकि आप जो चेस्ट है, चेस्ट बोन को जो है स्प्रेड कर देगा ताकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से दिखाई देने लग जाए। देन प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू हार्ट एंड इट्स ब्लड वेसल्स। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे जो हार्ट की जो पेरिकार्डियल लेयर होती है उसको कट करने का काम करते हैं ताकि हम हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको देख पाएं। तो आप डायग्राम में देख भी रहे हो कि हमने पहले क्या किया, हार्ट जो स्टर्नम है उसके ऊपर हमने कट लगाया। देन कट लगाने के बाद में उनके टिश्यूज को साइड करने के लिए हमने एक रिप रिट्रैक्टर का यूज किया है या फिर एक रिट्रैक्टर का यूज किया, जिसकी वजह से हमने उस एरिया को ओपन कर लिया है। देन उसके बाद में हमने हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर है उसको कट किया है ताकि हम हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको देख पाएं और उनके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर पाएं। ओके, देन हार्वेस्टिंग द ग्राफ्ट। अब हमारे पास में क्या है कि अगर हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर, तो जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको हमें बाईपास करना है, हमें एक नया रास्ता बनाना है, नई ओपनिंग क्रिएट करनी है उस ब्लड फ्लो को बनाने के लिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी बॉडी से एक वेसल को लेना पड़ेगा, वेसल को कट करके हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट हेल्दी ब्लड वेसल्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक लेग। हम हमारे लेग से या चेस्ट वॉल से, अदरवाइज हमारे आर्म से या फिर अब्डोमेन से, इन एरियाज के अंदर से हम कुछ आर्टरी या फिर वेन्स जो हैं वो कट करके हम अपने बाईपास के लिए ग्राफ्ट निकालते हैं। ठीक है, ग्राफ्ट का क्या मतलब होगा, एक हमारे पास में एक ब्लड वेसल होगी जिसको हम बाईपास करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्ट बोलेंगे, जो कि हम लेग, चेस्ट वॉल, आर्म या फिर अब्डोमेन से कट करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारे जो लेग में एक वेन होती है जिसको हम सेफनस वेन बोलते हैं और ये काफी बड़ी होती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन को कट कर लेते हैं इस सेफनस वेन से और उस सेफनस वेन को हम क्या करते हैं, उस जहाँ पे ब्लॉकेज आई है उसको बाईपास करने का काम करते हैं। ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ द ग्राफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने ग्राफ्ट लिया है उसको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। यूं नहीं है कि आपने कट किया और लगा दिया जा करके वहां पे, तो आपको क्या करना होगा, उस ग्राफ्ट को प्रिपेयर करना होगा। तो हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो भी एक्स्ट्रा टिश्यूज है उनको रिमूव करने का काम करते हैं। दूसरा, इंश्योर करते हैं कि वो इस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करें ताकि वो रेडी हो जाए उन कोरोनरी आर्टरीज के साथ में फिक्स होने के लिए। ओके, तो इस तरीके से उनकी कटिंग करते हैं ताकि वो कोरोनरी आर्टरीज के साथ में अच्छे से अटैच हो जाएं। ओके,
ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्राफ्टिंग। जो भी हमने ग्राफ्ट प्रिपेयर किया है ना, अब उस ग्राफ्ट को हमें उस ब्लॉकेज के साथ में अटैच करना है, या ब्लॉकेज को बाईपास करने के लिए हमें वहाँ पे अटैच करना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। तो सर्जन क्या करते हैं, जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बाद में जो हमने ग्राफ्ट प्रिपेयर किया था उसको वहाँ पे अटैच करने का काम करते हैं। हम अटैच कैसे करते हैं, ये हमारे पास में अटैचिंग के लिए हम क्या करते हैं, वो जहाँ पे ब्लॉकेज आई है उसके अपर साइड में और उसके लोअर साइड में हम एक ब्लड वेसल को अटैच कर देते हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो बाईपास हो जाए उस ब्लॉकेज से। ओके, तो इस जगह पे आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है यहाँ पे ब्लॉकेज आ रखी है, और हमने ग्राफ्ट कहाँ लगाया, हमने एक ग्राफ्ट का एक पोर्शन जो है वो एओर्टा के साथ में अटैच किया है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, और दूसरा पार्ट जो है हमने नीचे जो ब्लॉक्ड एरिया था वहां पे अटैच किया है, इस जगह पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है सर्जरी परफॉर्म करते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के अंदर हम एक बाईपास ग्राफ्ट लगा देते हैं। सेम इसमें भी देखिए कि यहाँ पे हमारे पास में ब्लॉकेज है इस जगह पे, और हमने क्या किया है, आर्टरी को जो हमारी ग्राफ्ट था उसको इस आर्टरी के साथ में अटैच कर दिया है, और नीचे जो है ब्लॉक्ड एरिया के नीचे वाले पोर्शन में इसको अटैच कर दिया है, ताकि हमारा जो ब्लॉकेज है वो बाईपास हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे सीएबीजी के अंदर। देन कंप्लीटिंग द प्रोसीजर, सर्जन क्या करते हैं, ये ग्राफ्ट लगाने के बाद में ब्लड फ्लो को चेक करते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद में इस सर्जरी के टाइम पे जब हम हार्ट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हार्ट को हमें स्टेबल रखना होता है, वो हार्ट बीट नहीं करना चाहिए या फिर पंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हार्ट के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं जिसको हम हार्ट लंग मशीन करते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर हार्ट लंग मशीन जो है वो हार्ट के फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है, और हार्ट जो है वो बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रहेगा, वो बीट नहीं करेगा। ठीक है, देन क्लोजर, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब सब चीजें नॉर्मली फंक्शन करने लग जाएंगी, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने लग जाएगा, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करने का काम करते हैं, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सूचर्स यूज करते हैं और स्टेपल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक ड्रेनेज ट्यूब का भी यूज करते हैं। जो भी अगर एक्सेस फ्लूइड अगर वहाँ पे इकट्ठा होता है जहाँ पे हमने सर्जरी परफॉर्म की है या फिर चेस्ट कैविटी के अंदर, तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रेनेज ट्यूब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन रिकवरी। अब हम क्या करते हैं, आफ्टर सर्जरी पेशेंट को हम रिकवरी रूम के अंदर या फिर पोस्ट ऑपरेटिव रूम के अंदर शिफ्ट करते हैं, और वहां पे पेशेंट के स्टेबल होने के बाद में हम उसको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, और आईसीयू में जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल हॉस्पिटल के रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था प्रोसीजर। देन उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर, सर्जरी हो जाने के बाद में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें है रिसीव मेडिकेशन फॉर पेन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड हार्ट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर जाने के बाद में आपको जो है पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिसिन दी जाएंगी, आपको इन्फेक्शन ना हो उसके लिए मेडिसिन दी जाएंगी, और आपका हार्ट जो है वो सही से काम करे इसके लिए भी आपको जो है मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाएंगी सर्जरी के बाद में। ओके, देन उसके बाद में अंडरगो रिहेबिलिटेशन टू रिगेन स्ट्रेंथ। अब इसके अलावा कुछ आपको एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करवाई जा सकती है ताकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ पाए। देन फॉलो अप, जब आप डिस्चार्ज लेकर के घर चले जाते हो तो उसके बाद में आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है वो डॉक्टर के साथ में करनी पड़ती है, ताकि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मॉनिटर कर पाओ। ठीक है, या फिर आप डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन जो है वो एडजस्ट कर पाए कि आप कौन सी मेडिसिन लेनी है, आप कौन सी जो भी एडजस्टमेंट होती है वो डॉक्टर कर पाएगा। तो आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है डॉक्टर के साथ में। देन रिमेंबर, उसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है सर्जरी के बाद में। सीएबीजी जो होती है वो एक मेजर सर्जरी है, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे लोगों से अलग हो सकता है। अगर आपको सीएडी की कंडीशन और आप दूसरे लोगों से पूछ रहे हो कि किस तरीके से आपकी सर्जरी परफॉर्म हुई थी, तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो अलग हो सकता है और आपका एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल ही अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। ओके, देन आपको और फॉलोअप करना है, फॉलो करना है आपको डॉक्टर की एडवाइस को। जो भी पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्लान जो आपको दिया गया है कि आपको ये डाइट लेनी है या फिर मेडिसिन के बारे में जो भी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और आपको जो भी डॉक्टर एडवाइस कर रहा है आपको वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए सर्जरी के बाद में। ओके,
देन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सीबीजी प्रोसीजर। तो जो भी हमने सर्जरी परफॉर्म की है, इस सर्जरी के टाइम पे हमने कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया था ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो हम वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखते हैं पहले। तो प्रिपरेशंस में हमने क्या किया था, हम जो प्रिपरेशंस में जो हम हिस्ट्री वगैरह ले रही थी, तो उसके लिए हम पेपर का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम का यूज कर सकते हैं। फिजिकल एग्जाम के लिए हम स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन का यूज कर सकते हैं, थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर हमें जिस भी टाइप का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, हमारे पास में उसी टाइप के सर्जिकल टूल्स हो सकते हैं। एनेस्थीसिया, जब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो हम सीबीजी सर्जरी के अंदर जर्नल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। तो जर्नल एनेस्थीसिया देने के लिए आपको एक तो इंट्रावेनस रूट से एनेस्थीसिया देंगे, दूसरा इनहेलेशनल रूट से एनेस्थीसिया देंगे। तो यहाँ पे कंबाइन इंट्रावेनस एंड इनहेलेशनल रूट से आपको एनेस्थेटिक ड्रग को डिलीवर करेंगे, ताकि आप ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में रहो या बेहोश कंडीशन में रहो, और आपको उससे पेन फील नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से एनेस्थीसिया आपको डिलीवर किया जाएगा। देन रीजनल एनेस्थीसिया, अगर आपको रीजनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो वहां पे आपको लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो आपकी जो चेस्ट के पास में नर्व है उनको ब्लॉक करने का काम करेगा। ओके, देन इंसीजन के लिए हमें स्कैल्पेल का यूज करना पड़ेगा, जिससे हम इंसीजन लगाते हैं। दूसरा रिट्रैक्टर्स, इंसीजन देने के बाद में हमारी जो स्किन होती है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए, या फिर उसके बाद में जो हमारी ब्रेस्ट बोन या फिर स्टर्नम जो है वो कट होने के बाद में उसको सेपरेट करने के लिए हमें रिब स्प्रेडर की भी जरूरत पड़ती है। देन असेसिंग द हर्ट, यहाँ पे हमारे पास में रिब स्प्रेडर, तो रिब्स को अलग करने के लिए हमारे पास में एक रिब स्प्रेडर होगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, वहां पे सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे वो एरिया को बना करके। ठीक है। देन स्टर्नम शो जो है एक इलेक्ट्रिकल या फिर मैनुअल मशीन होती है, जिसका काम क्या होता है, ये जो स्टर्नम है इसको कट करने का काम होगा। कुछ इस तरीके से दिखेगी, आपको डायग्राम में आप देख सकते हो। ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम शो बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक भी हो सकती है और मैनुअल तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, स्टर्नम बोन को कट करने का काम होता है। ठीक है। देन हार्वेस्टिंग द ग्राफ्ट, अब जो हम ग्राफ्ट ले रहे थे सर्जरी के लिए, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वेस्कुलर क्लैम्प्स। वेस्कुलर क्लैम्प्स का क्या मतलब होता है, ये क्लैम्प्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को दोनों साइड से ब्लॉक करने का काम करेंगे, ताकि हम उस ब्लड को हार्वेस्ट कर पाए या फिर कट करके बाहर निकाल पाए। ओके, तो हार्वेस्टिंग ग्राफ्ट को निकालने के लिए हम कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। यहाँ पे वेस्कुलर क्लैम्प्स भी हैं, यहाँ पे कुछ सीजर्स भी हैं। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि हम इस प्रोसीजर के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे डाइसेक्टर और सीजर्स भी हैं, जिसका काम क्या होगा, उस ब्लड वेसल को सेपरेट करने का काम होगा और ब्लड वेसल्स को कट करने का काम होगा। ओके, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम इस टाइप के प्रोसीजर के अंदर यूज करते हैं जब हमें ग्राफ्ट निकालना होता है। ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ द ग्राफ्ट, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम फोर्सेप्स और सीजर का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हमारे पास में ग्राफ्ट हैं उनको प्रिपेयर करने का स्टेप वाइज प्रोसीजर दे रखा है कि आपको किस तरीके से जो ब्लड वेसल है उनको प्रिपेयर करना है और उनको किस तरीके से उनको अटैच करना है हमारी आर्टरीज के साथ में। तो ये पूरा प्रोसीजर स्टेप वाइज इसमें दे रखा है। ओके, इस डायग्राम के अंदर आप पॉज करके देख सकते हो। देन सूचर मटेरियल, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट को अटैच करने के लिए, हमारी आर्टरीज के साथ में अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, सूचर मटेरियल्स का यूज करते हैं। देन कंप्लीटिंग द प्रोसीजर, इस सर्जरी के टाइम पे हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें हार्ट लंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि टेक ओवर करता है हार्ट और लंग के फंक्शन को। तो हार्ट और लंग दोनों के फंक्शन को परफॉर्म करने का काम किसका होता है, हार्ट लंग मशीन का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हार्ट लंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का काम जो है वो खुद करने लग जाएगा। ओके, देन इस कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्किट, ये जो हार्ट लंग मशीन होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्किट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ट्यूबिंग्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रीडायरेक्ट ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेटेड इन इट आउटसाइड द बॉडी। तो ये पूरा का पूरा सर्किट होता है कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्किट, जिसको हम हार्ट लंग मशीन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा ट्यूबिंग और कंपोनेंट से बना होता है और इसका काम क्या होता है, हार्ट को और लंग को टेक ओवर करके अब इसका काम जो है वो खुद करेगा और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजने का काम करेगा, ब्लड को पंप करने का काम करेगा। ओके, देन क्लोजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, सूचर मटेरियल्स का यूज करते हैं। यहाँ पे थ्रेड्स का यूज कर सकते हैं, जो भी हमने इसके चेस्ट के अंदर इंसिजन दिया उसको क्लोज करने के लिए। स्टेपल्स का यूज करते हैं, उसमें हम मेटल क्लिप्स का यूज कर सकते हैं या फिर मेटल वायर का भी यूज कर सकते हैं स्टर्नम बोन को क्लोज करने के लिए। देन
हम रिकवरी के टाइम पे हमें हो सकता है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, तो हम वहाँ पे वेंटिलेटर मशीन का यूज़ करेंगे पेशेंट के ब्रीथ को असिस्ट करने के लिए रिकवरी के अंदर, आईसीयू के अंदर, ठीक है। देन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे पोस्ट ऑप के अंदर, हम कुछ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे मॉनिटर्स हो गए, ठीक है, जिनका काम क्या होगा, हमारे वाइटल साइन, जो पेशेंट है उसके वाइटल साइन को मेजर करने का काम करेगा, उनकी मॉनिटरिंग का काम करेगा, जैसे कि उसकी हार्ट रेट कितनी है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है सर्जरी के बाद में, ताकि हम उसको ट्रैक कर पाएँ, उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ओके। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम का यूज करते हैं। हम मेडिसिन को देने के लिए हम आईवी पंप्स का यूज करते हैं, ओरल मेडिकेशन डिस्पेंसर्स फॉर पेन मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंट और हार्ट फंक्शन सपोर्ट को, ठीक है। तो हम मेडिकेशंस के लिए हम अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट के पेन को कम कर पाएं, इन्फेक्शन को कम कर पाएं, और हार्ट जो है वो सही तरीके से काम करे, उसके लिए मेडिसिन जो है वो डिलीवर कर पाएं। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट, हम फिजियोथेरेपी टूल्स का यूज करेंगे, जिससे कि वो एक्सरसाइज कर पाए और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो। देन फॉलो अप जब आप करने जाते हो, तो फॉलो अप के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें करवानी पड़ सकती हैं, जैसे कि आप जब सर्जरी के बाद में आप घर चले जाते हो, तो घर जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता है बाद में फिर से, ठीक है। जो फॉलो अप के लिए आप जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ईसीजी मशीन्स वहां पे यूज होंगी, आपकी ईसीजी देखने के लिए कि आपका हार्ट अभी भी सही से फंक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी डिवाइस का यूज होगा, देन और अदर टूल्स होंगे, जिससे कि आपके हार्ट फंक्शन को सही से मॉनिटर कर पाए। देन कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद सीएबीजी, अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सीएबीजी प्रोसीजर के टाइम पे या फिर सीएबीजी प्रोसीजर के बाद में, ओके। तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लीडिंग, तो सर्जरी जब हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं और सर्जरी के बाद में जो है वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। ये ब्लीडिंग जो है वो सर्जिकल साइट पे जहाँ पे हमने कट लगाया है, या फिर जहाँ इंटरनल ऑर्गन थे जहाँ पे हमने सर्जरी परफॉर्म की थी, उस जगह पे जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं सीबीजी प्रोसीजर के अंदर, और हो सकता है कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो कि आपको दोबारा से सर्जरी परफॉर्म करवानी पड़ जाए। देन इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और सिस्टेमिक इन्फेक्शन, जिस जगह पे हमने कट लगाया है अगर उस जगह पे इन्फेक्शन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर वही इन्फेक्शन हमारे ब्लड से होकर के पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो ये दोनों चीजें होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन हो रही है तो आपके बॉडी के अंदर भी हो सकती है, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। देन एरिथमियाज, अब क्योंकि हमने हार्ट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करवाई है तो हार्ट की रिदम के अंदर चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो अरिथमिया कॉज हो सकती है वो एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें क्या होगा, एट्रियम के अंदर जो इम्पल्सेस होंगे वो इरेगुलर तरीके से एट्रियम को बीट करवाने का काम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। हमने सर्जरी परफॉर्म तो कर ली है जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा हो गया है, बट फिर भी वहां पे हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं आफ्टर प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर। ऐसे पेशेंट जिनको जो हाई रिस्क पे होते हैं उन पेशेंट के अंदर हार्ट अटैक की कंडीशन आने के चांसेस होते हैं सर्जरी के टाइम पे भी और सर्जरी के बाद में भी, ओके। देन स्ट्रोक की कंडीशन जो है होती है वो लेस कॉमन होती है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट हाँ ये हो सकती है। इसमें क्या होता है, अगर इंटरप्शन होता है ब्लड फ्लो का, ब्रेन के पास में जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर अगर इंटरप्शन होता है, अगर कोई ब्लड क्लॉट जो है वो उसके थ्रू ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है, तो क्या होगा, वो ब्रेन की आर्टरीज को ब्लॉक करने का काम करेगा। क्योंकि ब्रेन के पास में भी क्या होती है, एंड आर्टरीज होती हैं। अगर एक ब्लॉक कर हो गया है किसी भी आर्टरी के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो उससे आगे वाला एरिया जो होगा वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो अगर हार्ट सर्जरीज के अंदर अगर क्लॉट्स बन जाते हैं और वो हमारी ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे स्ट्रोक होने की कंडीशन भी आ सकती है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशंस सीएबीजी के जो कि हो सकते हैं, ओके। तो ये था पूरा का पूरा हमारा सीएबीजी सर्जरी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।